आज का टॉपिक है अतीत का विसर्जन और वर्तमान का स्वागत। तो अतीत का विसर्जन तभी हम करेंगे जब हमको पता होगा कि अतीत होता क्या है। हम्म तो अतीत वो चीज होता है जो हमारे जीवन में कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटी होती है जो हमारे ब्रेन में वो पहले से ही स्टोर हो जाती है एक मूवी की तरह। मतलब कि हम लोग उसको सेट कर लेते हैं, समझ रहे हैं। और जब तक हम उस मूवी को डिलीट नहीं करेंगे तब तक नए नए मूवी को हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि नए मूवी में चल क्या रहा है, समझ रहे हैं। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि अतीत का विसर्जन हम लोग करेंगे जब हमारे ब्रेन के अंदर पेनफुल मेमोरी या कुछ ऐसी बातें पड़ी होती है जो मुझे पसंद नहीं है। ओके, जो मेरे अनुकूल वो सही नहीं है, मेरी लाइफ के हिसाब से वो मैच नहीं हो रहा है। ओके, तो क्या होता है कि हम लोग नई नई अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। आप लोग माइक वीडियो हो सके तो सभी ऑन करेंगे ताकि क्लास के अंदर अगर स्टूडेंट सामने होता है तो पढ़ाने में ज्यादा समझ में आता है कि हमारे स्टूडेंट किस स्थिति में बैठे हैं। ओके, तो अतीत का विसर्जन हम लोग करेंगे आज। अतीत का विसर्जन के आज इस सेशन के अंदर आप सभी अपने आप से प्रॉमिस कीजिए और रात को सोने से पहले इस पर वर्क भी करेंगे कि हमारे ब्रेन के अंदर जो भी ऐसी घटनाएं, जो भी ऐसी बातें, जो भी ऐसी स्टोरी ऑलरेडी पहले से बैठा है जो मेरे लाइफ के हिसाब से सही नहीं चल रहा है, तो उसको हम लोग रिमूव करेंगे, खत्म करेंगे, लिखेंगे पेज के अंदर। ओके, पेज पर लिख करके मैं उसका सिस्टम बताऊंगी अगले सेशन में। लेकिन आज आप लोग खुद से करेंगे कि मेरे ब्रेन के अंदर ये चीजें हैं, ये बातें हैं जो कि मुझे बहुत कष्ट पहुंचाया है, तो उसको आज हम लोग रिमूव करेंगे। एक पेज के अंदर उसको लिख के फाड़ दीजिए या उसको कट कर सकते हैं। उसके और भी सिस्टम है जो मैं अगले सेशन में बताऊंगी, क्योंकि जब तक हम लोग अतीत को विसर्जन नहीं करेंगे, जो हमारी पेनफुल मेमोरी को हम लोग हटाएंगे नहीं, तब तक नए चीजों को वर्तमान का स्वागत नहीं कर सकते हैं। यानी सामने जो हमारी अपॉर्चुनिटी आ रही है हम लोग उसका वेलकम नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे। ऑलरेडी हम लोग सामने आई हुई अपॉर्चुनिटी को हम लोग खो देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से कोई घटनाएं बैठी रहती है। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे कि जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, किसी दुकान पर हम लोग को कभी गलत सर्विस मिला होता है। ओके, यानी कि कभी किसी हम लोग किसी दुकान में गए कोई सामान खरीदने, उस दुकानदार ने आपको गलत सामान दे दिया, तो वो हमारे ब्रेन के अंदर हमेशा के लिए वो बातें बैठ जाता है कि अरे उसकी दुकान में सामान सही नहीं मिलता है। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है। कभी कभी क्या होता है ना कि चीजें बदलता रहता है, समझ रहे हैं। तो जस्ट लाइक है हमारा ब्रेन, कि हमारे ब्रेन में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटा रहता है और वो हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाता है, और उसी घटना के आधार पर हम लोग सामने वाले को समझ नहीं पाते हैं। हमारा सामने वाला बहुत अच्छा मौका लेके आता है, हमारे रिश्ते, हमारे लोग, हमारे काम, बहुत सारी ऐसी चीजें आते हैं जो कि हम लोग पुरानी घटना के आधार पर छोड़ देते हैं कि अरे उस व्यक्ति का तो नेचर ऐसा है, पहले तो मैं इससे जानती हूँ। और क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं होता है कि जो पहले था वो आज है, क्योंकि चीजें बदलता है। कैसे? समय, स्थिति और व्यक्ति के हिसाब से चीजें बदलता है। इसलिए हम लोगों को अपनी अतीत में जो भी घटनाएं घटी होती है उसको हटाना ही हटाना है। खुद से भी आज पेपर पर वर्क करेंगे और मैं अगले सेशन में भी वर्क कराऊंगी इसके ऊपर। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पास्ट मेमोरी रिलीज एंड प्रेजेंट अवेयरनेस मेडिटेशन। ओके, तो इसके ऊपर एक स्पेशल मेडिटेशन भी होता है जिसके तहत हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। जब अतीत का बोझ उतरता है तभी वर्तमान जीवन बनता है। यस और नो? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आज की कड़वी सच्चाई क्या है कि 70% लोगों का जो लाइफ है संघर्ष यानी अतीत से ही आते हैं। आज यानी 70% लोगों की जो जीवन है संघर्ष में फंसा हुआ। कारण क्या है? क्योंकि अतीत की ऐसी बातें होती है, घटनाएं होती है जो अपने ब्रेन में हम लेके घूम रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अपने ब्रेन के अंदर हम अतीत की घटनाओं को लेके घूम रहे हैं, तो नए चीजों को हम वहां पर इम्प्लांट स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नए चीजों को रखने के लिए अपना स्पेस खाली करना पड़ता है। जैसे कि आपका एक शॉप है, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कुछ दुकानें दिख रही हैं, आपकी पार्लर दिख रही है। ओके, तो आप जब कोई सामान लाते होंगे खरीद के अपने दुकान के लिए, तो कोई तो स्पेस खाली करते होंगे ना कि मुझे अपने दुकान का ये नया वाला हम लेके चेयर लेके आए हैं, कोई टेबल लेके आए हैं, तो उसका जरूर कोई ना कोई जगह खाली करते होंगे।
बहुत सारी चीजें होता होगा, उसको वहां से आप हटाते होंगे कि चलो मैं इसको यहाँ से हटा करके इस सामान को यहाँ सेट करती हूँ। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके ब्रेन में अभी तक जो भी चीजें हैं उसको हटाइए और नई चीजों को वहां पर स्थान दीजिए। इसका संघर्ष का यहाँ पर कौन कौन सा क्राइटेरिया है, कौन कौन सा ऐसा जगह है जहां से प्रभावित करता है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे पुराने दुख होते हैं, कभी किसी के द्वारा हमें कष्ट मिला है, या मान लीजिए कि कभी किसी ने मुझे अपमान किया है, ओके, यानी इंसल्ट किया है, या आपके लाइफ में कभी असफलता की याद, यानी कभी आपके लाइफ में कभी असफल हुए हो, ओके, या रिश्तों में दर्द, यानी कभी अपने रिश्तों में पेन मिली हो, ओके, फिर शरीर में बसी यादें, यानी कि आपके शरीर के अंदर कोई ऐसी घटनाएं घटी है जो आज भी यादें बैठी है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसको ट्रोमा मेमोरी बोलते हैं। ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों को संघर्ष में, हमारी अच्छी खासी जिंदगी को संघर्ष में लेके चला जाता है, समझ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने जीवन को चाह के भी बेहतर नहीं कर पाते हैं, नए सिरे से नहीं जी पाते हैं। तो हम वर्तमान में जी रहे होते हैं लेकिन निर्णय अतीत से ले रहे होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको अभी दिया कि पिछले किसी दुकान में गलत सर्विस की वजह से हम लोग अच्छी सर्विस छोड़ देते हैं। तो हमने डिसीजन कहाँ से लिया, जो पहले मुझे सर्विस मिला था, जो मेरे अनुकूल सही नहीं था, तो आज हम डिसीजन वो पहले वाली घटना के आधार पर लिए। इसलिए मैंने कहा कि चीजें समय के अनुकूल बदलता है, इसलिए अपने ब्रेन के अंदर वो चीजें हटाना है जो पहले से बैठा हुआ है। जो निगेटिविटी हमारे ब्रेन के अंदर ऑलरेडी एक घर बना के बैठा है, उस घर को तोड़ना होता है, उस घर को मिटाना होता है और नए चीजों को इम्प्लांट करना होता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे हमें एक ही चक्र में फंसाए रहता है। ये गोल गोल हम लोगों को एक ही चक्कर में फंसाए रहता है, एक ही जगह पर गोल गोल घुमा के लेके आ जाता है, जिसको बोलते हैं कि अनकॉन्शियस पैटर्न लॉक। जैसे कि एक मोबाइल होता है, तो हम लोग हर कोई अपने मोबाइल के अंदर एक लॉक लगाते हैं, एक सिक्योरिटी लगाते हैं। तो क्या होता है कि जब भी मोबाइल खोलना होता है तो वही वाले पैटर्न हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो कभी क्या होता है कि वो पैटर्न सेट हो जाता है, उसी पैटर्न के आधार पर अपने मोबाइल को ऑन ऑफ करते रहते हैं, ओके। तो हम लोग को क्या करना है ताकि अगर हमको नए सिरे से, अगर हमको उस मोबाइल में कुछ प्रोग्राम करना है तो उस पैटर्न को भी तोड़ना पड़ता है, उस पैटर्न को भी चेंज करना पड़ता है, समझ रहे। एक ही पैटर्न में हम लोग अगर चलते रहेंगे तो चीजें बदल नहीं पाएगा, समझ रहे हैं हम। इसके बाद जब पुरानी यादें अनहील्ड रहती है तो वे एक पैटर्न बनाती है, बार बार वही डर आता है, वही रिश्ते टूटते हैं, वही बीमारी लौटती है, वही असफलता रिपीट होती है। जैसे आज हमारे रिश्तों में होता है, आज हमारे फैमिली के अंदर भी ये चीजें हो रही है कि कभी अपने फैमिली के अंदर किसी मेंबर के साथ हमें कष्ट हुआ रहता है तो हम लोग उसी आधार पर सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं कि अरे ये तो वही व्यक्ति है जिससे मुझे कष्ट मिला है, अरे ये तो वही व्यक्ति है जिससे मुझे कष्ट मिला, यही बातें हम लोग सोचते हैं नॉर्मली। तो क्या होता है कि क्या यही बातें अगर पुरानी यादें के दम पर आज भी हम वही बातें रिपीट करते रहे तो क्या हमारे रिश्ते आज बनेंगे, क्या आज हमारे रिश्ते अच्छे होंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आज के टॉपिक में ये चीजें हम लोगों को फुलफिल करना है कि जो चीजें हमारे ब्रेन के अंदर ऐसी बातें बैठी है आज हम लोग उसको रिमूव करेंगे, ओके। वापस आते हैं, जैसे साइंटिफिकली तौर पर देखा जाए तो ये भी सत्य है, यादें सिर्फ दिमाग में नहीं शरीर में भी रहती है। जैसे हमारे शरीर भी बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करता है, इसे कहते हैं सेलुलर मेमोरीज, यानी कि न्यूरो साइंस यही कहती है कि यादें सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, वे शरीर की कोशिकाओं और सेल में स्टोर हो जाता है, ओके। जैसे डॉक्टर के हिसाब से भी ये सारी बातें बताई गई है कि शरीर कभी झूठा नहीं होता है, शरीर भी इंडिकेशन देता रहता है कि सच क्या है, पेन कहाँ पर है, ओके। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आपका शरीर अतीत की कहानी कैसे बनाता है, ओके। ये भी बहुत अच्छी पॉइंट है कि हमारे शरीर के अंदर अतीत की कहानी कैसे बनता है। जैसे यहाँ पर माइंड बॉडी और मेमोरी कनेक्शन होता है, माइंड बॉडी एंड मेमोरी, ये तीनों का कनेक्शन होता है, समझ रहे हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर कुछ बीमारियां आती है तो वो हमारे माइंड बॉडी और जो ये माइंड बॉडी का जो कनेक्शन है, जो हम सोचते हैं, ओके, वो हमारी बॉडी को प्रभाव डालता है।
ओके। जैसे कि गर्दन में बहुत सारा एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे कि जैसे गर्दन के अंदर पेन होता है, तो इसका कारण यही बताया गया है कि दबा हुआ डर, जैसे मेडिकल साइंस के हिसाब से ही बताया जाता है कि थॉट के हिसाब से बहुत ओवर थिंकिंग या निगेटिविटी की वजह से भी बीमारियां होती है। तो जैसे गर्दन में जकड़न होता है, तो इसका रीजन ये है कि दबा हुआ डर, हमारे ब्रेन के अंदर बहुत लंबे समय से डर बना हुआ है किसी भी घटना को लेकर के, जो कि हमारे एक बॉडी के पार्ट को वो प्रभावित करता है, जिसको गर्दन का हम लोग जकड़न दर्द वाली जो प्रॉब्लम सामने आती है। इसके बाद पेट की समस्या बहुत सारे लोगों को आज आमतौर पर हो रहा है। तो पेट की समस्या ज्यादातर लोगों को, वैसे लोगों को हो रही है जो अपने आप को असुरक्षित फील कर रहे हैं, अपने लाइफ को, अपने वर्क को अगर सिक्योर नहीं फील कर पा रहे हैं, और वही डर बना रह रहा है जिसकी वजह से उसको पेट से जुड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसा आप गूगल भी कर सकते हैं, ये सारी हमारी मेडिकल साइंस के अंदर बताया गया है, न्यूरो साइंस के अंदर भी बताया गया है। इसके बाद हार्मोन्स बैलेंसिंग यानी भावनात्मक संघर्ष। भावनात्मक संघर्ष का मतलब कि हम लोग इमोशनल तौर पर क्या होता है कि संघर्ष में जी रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स जो है इनबैलेंस होता है। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं हमारे थॉट के अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं। और जब हमारा थॉट कुछ अलग लेवल पर चले जाता है जो हमारे हिसाब से सही नहीं होता है, तो यहाँ पर हमारा भावनात्मक तौर पर संघर्ष होने लगता है। मुझे जो चीजें चाहिए वो लोगों के सामने से वो नहीं मिल पाता है। इस यहाँ पर एक संघर्ष की माहौल बन जाती है। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे पीठ में दर्द होती है, तो जिम्मेदारियों का बोझ, बहुत सारे लोगों के अंदर एक व्यक्ति होता है, उसको घर का, ऑफिस का, बाहर का बहुत सारे जिम्मेदारियां आ जाती है जो कि वो चाह के भी निभा नहीं पाता है। तो ऐसे केस में भी हमारी शरीर, हमारी बॉडी पर प्रभाव आता है। ओके, ये बातें सही है, आप सभी मान रहे इस बात को? ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फिर सदियों का ज्ञान ग्रंथों से प्रमाण है। जैसे आज जो है कुछ अपने पास प्रूफ है जो कि भगवत गीता में अध्याय 2 में बताया गया है। जैसे अध्याय 2 में बताया गया है कि जो बीत गया उसका शोक मत करो। ओके, जो नहीं आया उसकी चिंता मत करो। जैसे कि आप गीता के अध्याय को, आप लोगों ने गीता का कहीं ना कहीं आप लोग अध्ययन किए होंगे, तो गीता में भी ये बातें बताई गई है कि जो बीत गया उसकी शोक मत करो, जो नहीं आया उसकी चिंता भी मत करो। आप वो सोचो कि मुझे क्या मिलने वाला है, सामने चल क्या रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि वर्तमान जो होता है व्यक्ति के हाथ में होता है, समझ रहे हैं। वर्तमान पर ही, वर्तमान यानी कि इस वर्तमान में, यानी कि आज में आप अपने आप से एक व्रत ले कि मैं जो करूंगा अच्छा करूंगा। ओके, तभी आपका भविष्य जो है सुरक्षित होता है, समझ रहे हैं। इसके बाद योग दर्शन में भी बताया गया है संस्कार विमोचन, यानी कि ग्रंथों के आधार पर अगर इसकी हम स्पष्टीकरण करें तो हमारे गीता में और योग दर्शन में भी इसके ऊपर स्पष्टीकरण किया गया है कि संस्कार विमोचन भी किए जाते हैं, समझ रहे हैं। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि एक कहानी अतीत आज को कैसे चलाता है। अब एक कहानी के आधार पर हम लोग समझेंगे कि कैसे अतीत की घटनाएं जो है हमारे आज को संचालित करता है। यानी कि हम जी रहे हैं आज में, लेकिन चल रहे हैं कल की घटनाओं पर कि फलाने व्यक्ति से मुझे सही रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अरे भाई, वो कल की बातें कल चली गई, आज की बातें आज में जियो ना, तभी हम आज अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाएंगे, समझ रहे हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि जैसे एक बच्चा होता है, क्या होता है कि जब कभी उसकी बचपन में कभी उसके पेरेंट्स चले जाते हैं, अचानक ये घटना होती है, या फिर उसको कभी क्या होता है कि बचपन में बार बार कोई अपमानित किया होता है, जैसे स्कूल में या अपने दोस्तों से या अपने फैमिली के किसी ऐसे मेंबर से, तो रिजल्ट क्या होता है, उस बच्चे का माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। उसकी न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग ही एक अलग अलग लेवल से हो जाता है बचपन से ही, और वही प्रोग्राम एक डेटा के तौर पर इंस्टोर हो जाता है, और उसी आधार पर बच्चे अपने लाइफ को जीना चालू कर देता है। और प्रभाव क्या होता है कि जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो आत्मविश्वास की उसके अंदर कमी हो जाती है, वो अपने आप में जीने लगता है। यस मैम, वो अपने आप में जीने लगता है मैम, वो अपने आप में जीने लगता है। ऐसे बहुत सारी दूसरों से एकदम अलग हो जाता है, एकदम अपने आप में रहता है, इग्नोरेंस फील करता है हर तरह से कि वो हमको इग्नोर किया, हम उसके लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं।
एकदम अकेलापन फील होने लगता है उसको। ऐसी बहुत सारी बातें आ जाती हैं जो कि जी, आप देख पा रहे हैं कि आज का प्रभाव क्या होता है कि आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, क्योंकि बचपन में जी। उसको कुछ ऐसी भी है उसके साथ बर्ताव मिले होते हैं कि वो बच्चा अपने आज को जीना, मतलब आज को खो देता है। आज कुछ हाँ, आज को खो देता है, यानी कि बचपन में बीती घटनाओं के आधार पर वो अपने आज को जीने में मतलब एक संघर्ष फील करता है। वो हमेशा डर में होता है, गुस्से में रिश्ते तोड़ना चालू करता है। उसको व्यक्ति नहीं पसंद है, उसको अपने नहीं पसंद है, तो फिर वो बिल्कुल आपकी बातों से हम सहमत है कि वो अपने आप में जीना चाहता है, वो अकेला रहना चाहता है। तो यही चीजें होती है जो हम अपने अतीत को नहीं भुला पाते हैं। अतीत में, बचपन में या कभी किसी समय में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होती है जिसके आधार पर हम अपने आज को संघर्ष में बना, आज को हम ना चाहते भी हमारी आज संघर्ष में हो जाती है। तो अगर आपसे भी चाहते हैं कि हम इस संघर्ष से, इस घटनाओं से बचे रहे, तो अपने अतीत की घटनाओं को आपको रिमूव करना होगा। इसलिए कि ब्रेन जो होती है ना, सब हर किसी का ब्रेन मैरेकल पार्ट होता है। तो और इस ब्रेन की मालिक हम खुद हैं, समझ रहे हैं। तो जब अपने पास सही सही नॉलेज मिल रही है, अपने पास सही सही ज्ञान मिल रही है, तो मुझे अपने आज को बचाने का हर संभव प्रयास करना है और सामने वाले से ज्यादा उपेक्षा भी नहीं करना है, क्योंकि हमारी उपेक्षा ही दुख का कारण होता है। मुझे वो करना है जो सामने वाले को अच्छा मिले। मुझे, हम दुनिया का ठेका नहीं ले रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। मुझे अपनी ठेका उठानी है, अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी है कि मैं दुनिया को क्या दे रही हूँ। ओके, तभी मुझे, जब हम आज अपने तरफ से सही सर्विस देंगे तो सामने वाले से ऑटोमेटिक सर्विस मिलना चालू हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि समस्या आज की नहीं है, अतीत की यादों की है। आज जो भी हो रही है ना, वो आज से आज नहीं बनता है, उसके पीछे की बहुत सारी लेसन होती है जिसके आधार पर आज बना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस बोझ को उतारे कैसे? अब हमारा सवाल ये आता है कि जब बातें इतनी डेप्थ की है कि हमारी अतीत की घटनाएं मुझे इस एज को, इस उम्र में भी, आज भी हम बैक हैं अपने एज में, अपने उम्र में नहीं सही तरीके से जी पा रहे हैं, मैं नहीं सही रिस्पॉन्स कर पा रहा हूँ, तो इस बोझ को हम लोग उतारे कैसे? तो आज का ध्यान भीतर से उपचार। ओके, तो आज का ध्यान है कि भीतर से हम लोग उपचार करेंगे। कैसे करेंगे? द मेडिटेशन विल हेल्प यू टू, यानी कि अतीत की भावनात्मक गांठ खोलने में। जैसे आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर एक पिक्चर बना हुआ है कि बहुत सारी गांठ बनी हुई है एक साथ। तो इस गांठ में से कोई एक ऐसा जगह बनाना है जहां से इस गांठ को हम खोल सके। उस छोर को, उस जगह को ढूंढना है जहां से हम सारे गांठ को खत्म कर सकते हैं। ओके, तो जैसे आप एग्जांपल लेंगे कि जैसे कि अतीत की भावनात्मक गांठ को खोलने में, यानी कि हमारे अतीत में बहुत सारी गांठ बनी हुई है कंप्लेन वाली, तो हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर स्पेशल मेडिटेशन भी हम कराएंगे, क्योंकि आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, मैं कभी इस पर सेशन ले लूंगी। और एक बार ललिता मैम के यहाँ कपिल सर कराए भी थे ये वाली मेडिटेशन, याद है आपको मैम? तो ऐसे बहुत सारे लेसन्स है इसके ऊपर, जो कि हम लोग उससे बाहर निकल सकते हैं, जिसको ट्रोमा बोलते हैं। ओके, तो ऐसे केसेस से हम लोग बाहर निकल सकते हैं, ये बहुत बड़ी कारण नहीं होती है। अगर कब, जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि मुझे बाहर निकलना है, जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि मुझे अपने वर्तमान को बढ़िया बनाना है, आप ये सोच के चलेंगे कि फलाना सुधर जाएगा तो मैं बढ़िया बनूंगी, अपने लाइफ को सिक्योर कर पाऊंगी, तो ये थोड़ा संघर्ष होता है, यहाँ पर थोड़ी मुश्किल होती है। समझ रहे हैं? यानी आपको 100% अपने लिए जीना है और अपने को बनाने के लिए संकल्प करना है, तभी चीजें बदलता है। ओके, फिर जैसे कि आप देख रहे हैं कि शरीर में फंसी ऊर्जा रिलीज करने में, डर, अपराध बोध, शर्म को छोड़ने में, वर्तमान में लौटने में। ओके, तो हीलिंग बिना दवाई अंदर से। ओके, तो हर व्यक्ति जो होता है ना, एक हीलिंग प्रोसेस में होता है। जो हमारा सांस लेना और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, वो कहीं ना कहीं हमारा बॉडी हील करता रहता है, हमारी बॉडी हीलिंग में रहता है। ओके, और उस दौरान जो होता है कि हम अपने थॉट, अपने विचारों, अपने श्वास को जिस स्थिति में जो हम लोग लेना और छोड़ना, जिस स्थिति में हम लोग जी रहे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे अंदर ये सारी चीजें बनता है। जैसे कि अतीत की भावनात्मक गांठ को हम लोग खोल सकते हैं, शरीर में फंसी ऊर्जा को भी हम लोग रिलीज कर सकते हैं, डर, अपराध बोध, शर्म को छोड़ने में, वर्तमान में लौटने में। ओके,
फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ध्यान प्रक्रिया एक सरल गाइड है। ओके, तो जो हम लोग ध्यान की बातें कर रहे हैं, अभी तक हम लोग ध्यान यानी 21 डे की जो ध्यान के सेशन में हम लोग जो अभी अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, तो जैसे इसके बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि नॉर्मल तरीके से यहाँ पर बताया है कि आप कहीं भी आराम तरीके से आराम स्थिति में कंफर्टेबल स्थिति में बैठ जाए। और आंखों को बंद करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो खुली आंख से ध्यान नहीं कर पाते हैं, माइंड जो है तो भटकते रहता है, इधर उधर की चीजें दिखने लगता है, इसलिए आंखों को बंद करने की बात बताई जाती है कि आप आंखें बंद करके अपने अंतर मन पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। इसके बाद अपना ध्यान श्वास पर लेके जाइए, क्योंकि आंखें खुली होगी तो माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है। लेकिन जो ध्यान को जी रहे हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे आंख खुली है कि बंद है, समझ रहे हैं, क्योंकि वो ध्यान के तरीके को समझ गए। वो कभी भी कहीं भी चाहे ट्रेवल कर रहे हो, चाहे अपने ऑफिस में बैठे हो, वो जो जी रहे हैं इस लाइफ को, उनको दिक्कत नहीं होती है। इसलिए थोड़ा सा इसकी एक सरल गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं जो कि हम लोग फॉलो करते हैं तो हमारी ध्यान जो है तरीके से टिक पाएगी। इसके बाद अपना ध्यान श्वास पर लेके आते हैं हम लोग। फिर मन में जो भी चित्र भाव या विचार उठे उसे जज ना करें। ध्यान के दौरान क्या होता है कि हम लोगों के मन में बहुत सारी बातें आती है, तो हम लोगों को ध्यान के दौरान उस पर जज नहीं करना है, क्योंकि विचार आएंगे और जाएंगे, आते हैं और जाते हैं, तो आने दीजिए, जाने दीजिए, उसको हम लोगों को उस पर हम लोगों को फोकस नहीं करना है। सिर्फ फोकस मुझे वो करना है कि हम इस ध्यान में क्यों बैठे हैं, किस एनर्जी को हासिल करने के लिए, किस एनर्जी को डेवलप करने के लिए, किस चीज को पाने के लिए, समझ रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक प्रेक्षक बने, यानी कि ऑब्जर्वर बने। जब आप ध्यान में बैठे तो एक ऑब्जर्वर की तरह बैठे, ना कि आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर, तनाव, दबाव में रहे। आप अपने आप को ऑब्जर्व करें कि अभी मेरी सांस की गति क्या चल रही है, अभी मेरे मन के अंदर से क्या क्या विचार आ रहे हैं। तो आप उस टाइम में ऑब्जर्व करें अपने आप को कि हम जिस दिशा में सांस ले रहे हैं, हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, वो उस विचारों में से कौन सा ऐसा विचार है जो मेरे लिए कंफर्टेबल है। तो हम उस विचार के ऊपर फोकस करेंगे और अपने उस प्रभु से, जिस प्रभु को आप मानते हैं, उनसे वो शक्तियां हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। अपने ब्रेन के अंदर बार बार उस थॉट को रिपीट करेंगे जो हमारे मन के अंदर विचार, जो अच्छे विचार है, जो मुझे चाहिए। ओके, फिर कोई भी दृश्य, कंपन, भाव जो महसूस हो वह सब नॉर्मल है। ओके, यानी कि ध्यान के अंदर बहुत सारी हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी आती है एक्टिविटी, तो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, वो धीरे धीरे फिर नॉर्मल हो जाता है। ओके, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ध्यान के सुनहरे नियम। ओके, तो ध्यान के सुनहरे नियम ये होता है कि एनालाइज नहीं करना है, सिर्फ देखना है। यानी कि जो हमारे मन के अंदर विचार आ रहे हैं, जो हम श्वास ले रहे हैं, उसको देखना है। उस श्वास के दौरान क्या विचार आ रहे हैं उसको समझना है, उसको ऑब्जर्व करना है। फिर डरना नहीं है, स्वीकार करना है। जो भी चीजें आ रही है, अच्छी बुरी जो भी आ रही है, उसको स्वीकार करना है, उसको रोकना नहीं है। क्योंकि विचार जो होते हैं बहुत सारे उत्पन्न होते हैं, फिर धीरे धीरे वो मोम की तरह पिघल जाते हैं, वो आते हैं फिर रिलीज हो जाते हैं। ओके, यानी कि उसको रोकना नहीं है, छोड़ देना है। ओके, जो देखा गया वो धीरे धीरे छूट जाता है। ओके, इसके बाद अगर ध्यान में डर या बुरे दृश्य दिखे तो क्या करें। बहुत सारे लोगों के साथ ये घटनाएं आती है कि जब आंखें बंद करते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बुरी बुरी चीजें आने लगती है जो हम लोग को पता नहीं होता है कि ये चल क्या रहा है। तो ऐसे समय में हम लोग को करना क्या होता है कि यह खराब नहीं है, हीलिंग का एक शक्तिशाली संकेत होता है। इसका मतलब ये होता है कि अतीत की ऊर्जा रिलीज हो रही है। जैसे क्या होता है कि जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो बहुत अंदर से वो चीजें आने लगता है जो पहले बीता होता है। ओके, तो हम लोग को वहां डरना नहीं है। ओके, वो चीजें जब तक वो आपके अंदर उत्पन्न नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर उछाल नहीं मारेंगे, तब तक वो बाहर जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो दबा रहेगा। तो आपको उसको रिमूव कैसे करेंगे, वहां थोड़ा मेहनत पड़ेगा। तो वो चीजें आ रही है तो आने दीजिए, जितना हो सके आने दीजिए उसको। अपने उस समय क्या होता है कि अपनी श्वासों पर पूरी तरह से फोकस करना है, अपने मन के विचारों पर, उस विचार पर फोकस करना है जो मुझे चाहिए। जो उत्पन्न हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। ओके, जब वो उछाल मारेगा तभी वो बाहर रिमूव होता है। ओके, फिर इसके बाद दबे हुए भाव बाहर आ रहे हैं। ओके, आपकी माइंड डिटॉक्स
प्रोसेस चल रहा है, आपके माइंड में उस स्थिति में क्या होता है कि डिटॉक्स प्रोसेस चल रहा होता है, क्योंकि हम अपने मन को केंद्रित कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक गिलास के अंदर पानी है, ओके, और वो पानी बिल्कुल क्लीन है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरे पानी को ब्लैक ब्लैक कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिटॉक्स हो रहा है, वो धीरे धीरे बाहर आने का प्रयास करेगा, ओके, क्योंकि पहले से तो हम लोग को पता नहीं होता है, लेकिन जब अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपने श्वास को जब एक दिशा में लेके आते हैं, तो समझ में आता है कि हमारे मन के अंदर और क्या चल रहा है, समझ रहे। तो मुझे उस चीज पर फोकस करना है जो मुझे चाहिए होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके पीछे का रियल साइंटिफिक लॉजिक, ओके, तो इसके पीछे का रियल साइंटिफिक लॉजिक, बहुत सारे लॉजिक है जो कि हम लोग वेदों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, साइंस के हिसाब से हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ उसके ऐसे सार है जो कि आप इस सेशन के अंदर समझ पा रहे हैं कि जब याद आती है और आप रिएक्ट नहीं करते हैं, ओके, जैसे बिफोर और आफ्टर आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दो आप सीन देख रहे हैं कि एक बिफोर में क्या होता है, फिर आफ्टर में क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हमारे पहले घटता है, और कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो कि बाद में घटता है, ओके। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे ब्रेन के अंदर उत्पन्न होते हैं, और बहुत सारी चीजें होता है कि बाद में होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो चीजें धीरे धीरे अपने बैलेंस में आने लगता है, ओके, क्योंकि हम लोग बहुत सारा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है उस स्थिति में, समझ रहे हैं नहीं, यानी कि डिप्रेशन में कमी होने लगता है जब हम लोग इन सब चीजों पर ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करके अपने उस चीज पर फोकस करेंगे जो मुझे चाहिए। तो ब्रेन के अंदर ट्रोमा है, जो डिप्रेशन होता है, वो धीरे धीरे माइनस पर, एक लेवल पर, यानी कि 0 पर आने लगता है, ओके। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आपका पहला कदम, यानी आज का अभ्यास, आज हम लोग क्या अभ्यास करने वाले हैं। तो अगर आपके पास पेन पेपर हो तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं है तो सेशन के बाद मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगी ग्रुप के अंदर, आप वहां से इस पर होमवर्क कर लेंगे, ओके। तो आज का एक अभ्यास है कि एक कागज ले और इन 3 सवालों के जवाब लिखे, ओके। तो हम लोग 3 सवाल में, पहला हमारा सवाल क्या होगा कि कौन सी याद आपको बार बार परेशान करती है, ओके। तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग अभ्यास कर ले अभी क्लास के अंदर। आप सभी तैयार है? जी जी ओके, तो हम लोग अभी इसके ऊपर एक अभ्यास करें। 1 मिनट के लिए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप से बातें करेंगे, ओके। और हो सके तो रात में सोने से पहले पेपर वर्क करेंगे, ओके। और जितने लोग पेपर वर्क करेंगे वो मुझे ग्रुप में लिखेंगे चैट में कि आज मैंने इन 3 सवालों का जवाब मैंने लिखा है, बस इतना ही। तो आंखें बंद कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग पहला सवाल लेके आते हैं, कौन सी याद आपको बार बार परेशान करती है। इसका आंसर आप ढूंढिए, कोई 1 या 2 ऐसी बातें अपने ब्रेन के अंदर ढूंढिए। इसके बाद नंबर 2, उससे जुड़ा हुआ भाव, डर, गुस्सा, दुख क्या है। उससे जुड़ा हुआ भाव यानी कि डर, गुस्सा, दुख क्या है, यानी क्या ऐसी बातें हैं जो आपको प्रभाव कर रहा है, डर है, गुस्सा है, दुख है। नंबर 3, क्या आज मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। अपने आप से पूछिए, क्या आज आप छोड़ना चाहते हैं। तो अपने आप से बोलिए, यस आज मैं छोड़ना चाहती हूँ, और आज बिल्कुल मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। 1 मिनट के लिए अपने आप से बातें कीजिए। इन 3 सवालों का जवाब अपने आप से लीजिए। ऐसी कोई यादें हैं जो आपको परेशान कर रही है, उससे जुड़ा हुआ कोई भाव है, जैसे डर है, गुस्सा है, दुख है, जो आपको डर में, गुस्से में लेके जाता है। क्या आज मैं
उसे छोड़ने के लिए आप तैयार हूँ, तो यस आप तैयार हैं तो उसके लिए यस कीजिए। ओके, और आप उसको पेपर पर भी विजुअलाइज कीजिए कि आप लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं पेपर पर, और उस पेपर को फाड़ करके मोड़ के रख दीजिए। उसको जलाना कोई जरूरी नहीं है, आप मोड़ के रख दीजिए। ओके ओके, वापस आ जाइए, वापस आइए, आप सभी वापस आ जाइए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लिखा होगा, आप सबने लिखा होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, इन 3 सवालों का जवाब आपने लोगों ने अपने आप से दिया। यस बोलिए, अगर आपने दिया तो यस कर सकते हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो आपकी रूपांतरण यात्रा यानी 7 डे का एक प्रोजेक्ट है, जो कि आप इसको 7 दिन के अंदर इस पर काम करेंगे, कम से कम 7 दिन काम करेंगे। आप चाहे तो, जैसे द प्रोजेक्ट है यानी एक्शन, रोज 10 से 15 मिनट यह ध्यान करें। कौन सा ध्यान करना है? रिफ्लेक्शन, एक डायरी में लिखे कि शरीर में क्या संकेत महसूस हुआ, हल्कापन, दर्द, कंपन। जो अभी हम लोगों ने 3 सवालों को अपने ब्रेन के अंदर से रिमूव करने का 3 सवालों का जवाब दिया हम लोगों ने, तो अब इसके ऊपर हम लोगों को 7 दिन कम से कम काम करना है कि मैंने इस प्रॉब्लम से, ये जो भी 3 सवाल था आपने उसको लिखना है, उसको जवाब देना है, फिर उस पर एक एक्शन लेना है कि आपने क्या एक्शन लिया। फिर रिफ्लेक्शन यानी कि एक डायरी में लिखना है कि शरीर में क्या संकेत महसूस हुए, हल्कापन लगा, दर्द हुआ, कंपन हुआ, ये सारी चीजें होती है। फिर भावनात्मक स्तर पर क्या बदलाव आया। अब ये देखना है कि इमोशनल स्तर पर हमारे अंदर बदलाव क्या आ रहा है, क्या हम शांति में जी रहे हैं, या गुस्सा में जी रहे हैं, उदासी में जी रहे हैं, या फिर हमारे अंदर गुस्सा खत्म हो चुका है। जो भी आपके इमोशनल तौर पर चेंज आ रहे हैं उसको भी नोट करना होता है। ओके, तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग 7 डे अगर बार बार हम लोग अभ्यास करते हैं तो समझ में आएगा कि हम लोगों ने क्या लिखा, क्या छोड़ा और क्या रह गया। समझ रहे हैं, क्या खोया और क्या पाया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कहते हैं ना कि पाने के लिए तो पूरा संसार बाकी है, ये सोचिए कि खोने के लिए अब कुछ नहीं है। पाने के लिए पूरा समंदर है, अपने समंदर भी पूरा हम लोग लांग सकते हैं, लेकिन खोने के लिए सब सोचिए कि चीजें छोटी पड़ जाएगी। इसलिए खोने पर मैं फोकस करना है कि मैंने ये खोया है, मुझे पाना क्या है इस पर फोकस करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आज का अंतिम सत्य, आज का अंतिम यानी आज इस सेशन का अंतिम सत्य है कि आपका अतीत आपकी पहचान नहीं होता है, वह सिर्फ एक अनुभव था। हम लोग अतीत के आधार पर अपने लाइफ को चलाना सीख लेते हैं, लेकिन ये हमारा एक अनुभव था, ना कि हमारा अतीत एक पहचान है कि कल जो हुआ मैं वही हूँ। नहीं, कल जो हुआ वो बीत गया, वो मेरा एक अनुभव था, वो मेरा एक एक्सपीरियंस था, जहां पर हमने एक लर्निंग ली। ओके, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मुझे एक लर्निंग का लेसन मिला, जहां से मैं आज अपने लाइफ को, अपने चीजों को संभाल सकती हूँ, बना सकती हूँ। ओके, फिर इसके बाद जब अतीत छूटता है तो शरीर हल्का हो जाता है। शरीर, माइंड और बॉडी ये दोनों हल्का फील होता है। ओके, जब हमारे अतीत से हम मुक्त होते हैं तो ओके, और मन शांत होता है और भविष्य स्वतः बदलने लगता है। ठीक है, जब हमारी मन शांत हो गए, हमारे माइंड और बॉडी जब हमारे अनुकूल हो जाएंगी तो हमारा भविष्य स्वतः बदलने लगता है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जिससे हम मुक्त हो जाते हैं उन बीमारियों से भी। ओके, क्योंकि हमारे थॉट के अकॉर्डिंग हमारे शरीर पर भी प्रभाव होता है, तो इन सब चीजों से हमारा जीवन जो है बच जाता है। ओके, आगे आज का सेशन यहीं पर हम लोग पूरा करते हैं।